हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले CSIR का जो टेक्निकल की पोस्ट होती है, टेक्निकल का पेपर कैसे होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं, ये CSIR का ही पेपर है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ पेपर आया हुआ है। आपका ये पेपर कैसे कब हुआ है वो पूरी जानकारी हम लोग, ये CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी का पेपर है। ये पालमपुर जो कि हिमाचल में है, वहाँ का ये पेपर है। और पालमपुर, क्योंकि CSIR सभी को पता है पूरे इंडिया में है। CSIR 21 या 22 CSIR ही हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। और CSIR एक रिसर्च सेंटर होता है जिसमें एक साइंटिस्ट की टीम होती है जो अलग अलग, जैसे NBRM में जाएंगे तो आपको बॉटनी मिलेगा, और प्लांट जीनोम में जाएंगे तो प्लांट, जैसे NIPGR दिल्ली जाएंगे तो उसमें जीनोम से, प्लांट से रिलेटेड सारी रिसर्च मिलेंगी। तो वैसे ही सारे CSIR ये अलग अलग, जैसे लखनऊ में बहुत सारे हैं, जैसे CDRI है, CMAP है, और IITR है, NBRI है। ऐसे ही आप ये सारे के सारे CSIR के ही अंतर्गत आते हैं और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वैसे ही आपका CSIR हिमालयन जो पालमपुर में है, उसका ये आपका रिटेन टेस्ट फॉर सिलेक्शन एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड भी आपको दिया गया है TA 2013। विज्ञापन कब का है, ये 2020 का। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट कब हुई है, 8/4/2025 को, अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम हुआ। CSIR में पहले प्रोसेस बहुत डिले चलता था, लेट चलता था। अब तो फिर भी CSIR ने अपनी थोड़ी सी चेंजमेंट किए हुए हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया हुआ है, खुद ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रहे हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। पहले इनके फॉर्म बाय पोस्ट आता था, पोस्ट से भेजना, अब उन्होंने सरकारी रिजल्ट पे कर दिया है, हार्ड कॉपी सबमिशन भी बंद कर दिया है उन्होंने। तो टेक्निकल की अभी भी IITR का चल रहा है, NPL का चल रहा है, NCPL का CSIR में फॉर्म चल रहा है। वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का JSA पोस्ट के लिए से भी चल रहा है और स्टेनोग्राफर के लिए भी चल रहा है। और अभी NBRI के फॉर्म आए हुए हैं, मेरे चैनल पे ही वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें भी आपके फॉर्म चल रहा है। उसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट, जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए ये पेपर बहुत हेल्पफुल, क्योंकि CSIR के जितने भी पेपर आते हैं वो एज इट इज़ सेम आते हैं। तो इस पेपर के आंसर की भी जो ऑफिशियल आंसर की दी गई है उनके द्वारा, उससे मैं मैच भी करूँगा, उन्हीं वही आपको करेक्ट बताऊँगा भी, वही ऑप्शन। और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन का पैटर्न हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, पोस्ट दिख रहा है। फर्स्ट पेपर की बात है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है जो अधिकतम 100 मार्क्स का है, और आपके लिए 1 घंटा टाइम अलॉटमेंट है। आप लोग सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को भी अगर एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं या दे रहे हैं, वो सामान्य निर्देश दे सकते हैं। है क्या है, प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 1 घंटे का समय दिया गया। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रश्न पत्र में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए OMR शीट तो कार्बन कॉपी सहित आपको दी जाएगी। OMR बेस आपका पेपर है। बॉल, नीला बॉल या काला बॉल पॉइंट पेन का आप यूज़ करें। प्रश्न पत्र ये तो सभी को पता, रोल नंबर, आपको अपना नाम, सारी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं। OMR शीट में सभी प्रविष्टियाँ केवल नीले या काले पेन से भरें। परीक्षा हॉल में निरीक्षक, बाकी सारे परीक्षा कैलकुलेटर, गैजेट वगैरह सारे प्रतिबंधित ही होते हैं, तो आप लोग नहीं ले जा सकते। कोई कड़ा, चेन वगैरह कोई भी, ये तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता है। परीक्षा पूर्ण होने से ऊपर और मूल हमार पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंप दे। कार्बन कॉपी अपने पास रखें, ठीक है। पुस्तक ये परीक्षा से रिलेटेड कुछ दिए गए हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल, आप लोग याद रखिए कि टेक्निकल असिस्टेंट के ये एग्ज़ाम पेपर है। जो भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट पे भरे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ पैटर्न मिलेगा। 99% पैटर्न सेम एज मिलेगा, और क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड होगा वो भी ऐसे ही मिलेगा। दिए गए पैटर्न में पूछा जा रहा है 30, 29, 27, 15, 20 में लुप्त संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 22 हो जाएगा, जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई। इसमें अभी आंसर की भी मैं दिखा दूंगा, लास्ट में आंसर की भी लगी हुई है इसमें, जो कि CSIR के ही द्वारा जारी की गई। CSIR के द्वारा इसका ए ऑप्शन कहा गया। सेकंड है, 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है? तो 15 के प्रथम 5 गुणज जो हैं, ऑप्शन 2, 35। ये तो सीधी सिंपल सी बात है, आप लोग निकाल लेंगे कैसे कैसे है क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को
₹1500 में बेची यदि वस्तु का लागत मूल्य ₹1200 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत आपका क्या क्या होगा? 30% आपका लाभ प्रतिशत होगा। आयोग के द्वारा थर्ड ऑप्शन आपका सही करेक्ट दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करता है? तो कौन सा विकल्प आपका पैटर्न को पूरा करता है? BV9, DU12, FT15, HS18, S18 पे होता है, T25। ठीक है, तो आप इसमें पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे BC गैप है, D है, EFG गैप है, H है, IJ IJ I तो जे आयोग के द्वारा जो इसका आंसर बताया जा रहा है सेकंड ऑप्शन। आप BUTS में लगाएंगे तो R आएगा। ठीक है, आप लोग पैटर्न फॉलो करेंगे, यही सेम पैटर्न लगेगा इसमें। आयोग के द्वारा सेकंड ऑप्शन ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। काशी माया का पुत्र है, युवराज माया का पति है और रोहन युवराज का बेटा है। तो रोहन काशी से किस प्रकार संबंधित है? रोहन काशी से किस प्रकार संबंधित है? तो आयोग के द्वारा इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही बताया जा रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, भाई। ठीक है, आयोग के द्वारा आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो से या मान लीजिए आयोग के द्वारा कोई भी गलत उत्तर दिया गया है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं उसे रीचेक कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कनिका की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की माँ है। इजी क्वेश्चन है। तो कनिका उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? आयोग के द्वारा जो कि इसमें आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। राशि उत्तर दिशा के सम्मुख है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूमती है। तो आप लोग देख सकते हैं। अब उसका मुख पूछा जा रहा है किस दिशा की ओर है? तो आयोग के द्वारा जो इसका ऑप्शन बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में सोनिया बाएं छोर से 15वें स्थान पर, यदि वह दाहिने ओर से 5वें स्थान पर स्थानांतरित हो जाए तो दाएं छोर से उसका स्थान पूछा जा रहा है, क्या होगा? 8 नंबर का 21वां कौन सा स्थान होगा? 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कर निम्नलिखित क्रम में आगे क्या आएगा? एम कितने पे होता है? एम टी कितने? T20, T20 पे होता है, T20 पे, फिर टी आ रहा है। एम है आपका M13 पे होता है, W23 पे होता है, F6 पे होता है। इस तरीके आप पैटर्न बनाएंगे। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं आयोग का क्या क्वेश्चन। आयोग का है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन, MWTS। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में बेजोड़ को ढूंढिए। मतलब जो ऑड वन है उसे क्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड 60, 16 दूनी 32, 128 स्क्वायर बन रहा है। 60 आपका किसी का स्क्वायर है, और सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब बन रहा है। ऑड वन है आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात। यदि ब्रदर को EURWKHU के रूप में कोडित किया जाता है तो सिस्टर को किस रूप प्रकार कोडित किया जाएगा? ये एक सैम्पल पेपर की तरीके आप लोग ले सकते हैं कि कैसे आयोग देता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। आप लोग मेंटल एबिलिटी आपको जैसे में भी एज इट इज़ सेम मिले, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर ब्रदर को ये लिखा जाए तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा? आयोग का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, VLVWHU। सेकेंड ऑप्शन कौन सा शब्द? हाँ, पूरे PORATION शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना सकते। कौन सा नहीं बना सकते? ये तो आप इजीली सभी लोग इसमें देखिए ऐसा कौन सा। अब RATION बन सकता है, PORT भी बन सकता है, NOT को मिला के नॉट भी बना सकते हैं, ROPE अगर आप ई देखेंगे तो इसमें ई कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आयोग के भी द्वारा 4 ही दिया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए
क्वेश्चन सारे इजी है, आप 50 के 50 के 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े होते हैं। लड़कों में से एक दोनों छोर से क्रम में 17वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कों कितने लड़के हैं? 17 को डबल करिए 34, 34 में से एक लेस कर दीजिए 33। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आयोग की भी द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बताया जा रहा है। फिल्म को पूछा जा रहा है, फिल्म को 10 लिखा जाए तो होटल को क्या लिखा जाएगा? होटल को लिखा जाएगा 12। 1 2 3 4 इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें जो 4 8 14 22। 4 8 14 22 के बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 32। अब इसमें लगा भी सकते हैं 4 का गैप, फिर 8 6, 4 6 का गैप, ठीक, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप, 22 और 10 ऐड करेंगे तो 32। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सुमित एक काम को 15 दिन में कर सकता है, वह 3 दिन तक कार्य करता है और कार्य छोड़ देता है। यह अमित शेष कार्य 8 दिन में करता है। अमित अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका आयोग के द्वारा आंसर क्या बताया जा रहा है? सेकेंड ऑप्शन, 10 दिन में अमित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष ने 4 विषयों में 56 75 86 और 91 अंक प्राप्त किया, उसका औसत क्या है? चारों को ऐड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 का क्या कह रहा है हमारा? 4 लगातार संख्याओं का योग 226 है, तो पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या जो ऑप्शन में आपके आएगी ऑप्शन नंबर सेकेंड 65। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका आता है थर्ड 3/4 सबसे बड़ा है। आयोग के द्वारा आंसर यही दिया गया। एक निश्चित संख्या में 11 से 3 गुना का अधिक 9 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या आपके द्वारा है ऑप्शन नंबर थर्ड 10। निम्नलिखित को व्यवस्थित करके दिए गए वाक्य को पूरा करें। कैसे हम लोग SQRS, ये इंग्लिश में लिखा हुआ कंफ्यूजन है, PQRS जैसे रीअरेंजमेंट में आता है वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 21 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्यू पहले उठाएंगे। उन्होंने शिक्षा का प्रसार करने, S लोगों के बीच, P और काम करने के लिए, R उन्नयन के लिए अवसादग्रस्त वर्ग की कोशिश की। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 54,000 हो गई, तो प्रतिशत में वृद्धि। सिंपल सा क्वेश्चन, आपसे फॉर्मूले में वैल्यू रखना। ऑप्शन नंबर सेकेंड 8%। 70 का कितना होगा? अब परसेंटेज सीधे निकाल लीजिए। इसका ऑप्शन जो आयोग के द्वारा दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड 650%। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड। गीता एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है और राधिका उसी काम को 15 दिन में। तो आप 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, आपका 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तियां 30। आप इसका एलसीएम लगाओ, गीता और राधिका दोनों मिलकर उस काम को, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 का 30। दोनों मिलकर 6 दिन में एक काम को पूरा कर लेंगे। 24 का आ रहा ऑप्शन ए, सबसे ईजी का पैटर्न। आप 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। अब 30 आएगा, अब 10 से पहले डिवाइड करेंगे तो 3, गीता का 1 दिन का काम आ जाएगा। फिर बात करते हैं राधिका का। राधिका को आर से, राधिका 15 दिन में 15 दूनी 30, तो 2 और 3, राधिका एक दिन का काम 2 आएगा। अगर हमको दोनों से मिल के कराना है या अलग अलग कराना है तो हम सबका अब इसके बाद पूरा प्रोसेस बता सकते हैं। तो अगर हमको दोनों से, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर वो कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों को मिल के कराने के लिए, दोनों मिल के कराना है तो दोनों मिल के 3 और 5 को ऐड कर लीजिए। टोटल एलसीएम आया था 30, तो आप 30 को 5 से डिवाइड कर दें, 5 का 30, ये दोनों मिल के 6 दिन में एक काम पूरा। आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर 1 बताया जा रहा है। इसी के नीचे इसी PDF में आंसर की लगी हुई है, तो आप लोग अभी लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा आंसर की क्या लगी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, क्या कह रहा है। तो ऐसे ही आप सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहे कि सॉल्यूशन अगर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सीधे सीधे आंसर बता आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं आएंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। और क्वेश्चन बहुत ही विद इन अ सेकेंड, मतलब आप ओरली क्वेश्चन इतने भी हैं कि कैलकुलेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप ओरली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक व्यक्ति के सकल आय 1000 रुपये है, ठीक है। यदि वह 10 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर का भुगतान करता है तो उसको शुद्ध आय उसकी क्या होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड 900 रुपये, ठीक है। निम्नलिखित शब्द की तार्किक और सार्थक क्रम में, मतलब इसको एक सीक्वेंस में जिसका एक वर्डिंग मतलब सेंस, कोई सेंस मेक अ सेंस हो, उसके क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप 1, 3, 5, 4, 2 के क्रम में लगाएंगे। एक देश, ठीक है। देश जंगल, 5 की बात करते हैं। देश जंगल पेड़, देश में जंगल होता है, जंगल में पेड़ होते हैं, ठीक है। पेड़ में लकड़ी होती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आपका घर हो गया, ऐसे ही करिए। सबसे पहले अगर घर दे दिया, खिड़की कमरा दे दिया, ठीक है, और फर्श दे दी, तो पहले आप घर हो जाएगा, घर के अंदर ही कमरा बनेगा, कमरे के में ही तो खिड़की लगेगी ना। उस हिसाब से आप सीक्वेंस में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 26 का हो जाएगा फर्स्ट। 27 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आप सभी को पता है, इजीली आप बाएं से जाएंगे, बाएं के बाएं जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सेकंड जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 40 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश की रैंक नीचे से 16वीं है, तब शीर्ष से उसकी रैंक 40 छात्रों हैं तो 40 माइनस 16 कर दीजिए। सीधी सी बात। 28 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 25 आ जाएगी। आप टोटल में एक ऐड करिए, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर 16 को घटा दीजिए, आपकी रैंक इजी आ जाएगी। हमेशा के रैंकिंग के क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, टोटल में एक ऐड करिए और जो अगर ऊपर से पूछ रहा है तो टोटल से घटा दीजिए। आपके सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 25 आ जाएगा। FAFLP BGLQ CH, सॉरी इंग्लिश को हिंदी में लिखा CHMR। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, तो इसके बाद आपका जो आने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका आंसर DINS, ठीक है। एक सीक्वेंस इसमें भी फॉलो होता है, आप लोग लगा लेंगे, कोई इसमें इशू। कौन सा लीप वर्ड्स होगा, लीप वर्ड्स सभी को पता है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 400 से डिवाइड हो जाए लीप वर्ड। इसमें 4, 30 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 28, 18 नहीं होगा, 28 हो जाएगा। सिंपल सी बात, यही लीप वर्ड्स हो जाएगा। दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से एक नहीं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं बनाया जा सकता है। टैलेंट, TALENT, ये आपको दिख रहा है इसमें, कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं बनाया जा सकता। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। मतलब 32 क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्द को तार्किक और सार्थक क्रम में, वही जैसे अभी जंगल वाला देखा हम लोगों ने, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर थर्ड की बात कर सकते हैं। 2, 4, 1, 3, 2 गांव राज्य, 2, 4। देखो पहले गांव आता है, इसका उल्टा सार्थक क्रम आ रहा है, गांव, ठीक। गांव में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक से मिलके जिला बनता है, जिले से मिलके राज्य बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। यदि चक्रवात शब्द प्रति चक्रवात से संबंधित, उसी प्रकार बाढ़ शब्द किससे संबंधित है। 33 के 33 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाढ़ संबंधित किससे है, सूखे से। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मिलती है, कितनी बार आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, 22 बार। यदि मिलने का मतलब जैसे 12 12 12 12 पे मिलती हैं, फिर कितनी बार ऐसे ही करके आपको एक दिन में मिलती है। यदि रोहित और, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि रोहित और अमित की वर्तमान आयु क्रमशः 20 वर्ष और 24 वर्ष है, तो रोहित 4 वर्ष पहले और अमित 4 वर्ष बाद की आयु के बीच अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन, आप एक को 4 बढ़ा दीजिए, एक को 4 कम कर दीजिए, कुछ करना नहीं, उसका रेशियो निकाल लीजिए, सिंपल सी बात। बहुत इजी क्वेश्चन। 35 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4, 5, 5:6। सॉरी 35 की बात करते हैं, इसे लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा 2।
ना कि 4। 4:7। निम्नलिखित से बेजोड़ को चुने। 36 क्वेश्चन, इसमें बेजोड़ क्या आपको दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहे हैं। 36 में आपका ऑप्शन नंबर ये सारे के सारे 12, 13, 256 भी आपका 16 का स्क्वायर होता है। 16, हाँ 16 का स्क्वायर होता है। और 328 किसी का स्क्वायर नहीं होता। बेजोड़ को चुने तो 328 फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद का 59 7 से डिवाइड कर दीजिए और 3 7 56 56 होता, 3 होता। गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, तीसरा दिन कौन सा आएगा? बस सीधी से 37 की बात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन लगा के देखते हैं। जैसे गुरुवार हो गया, गुरुवार के बाद आता है बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविवार आपका ऑप्शन। आप 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 बचा। अब गुरुवार में 3 दिन और जोड़ दीजिए, जो दिन आएगा वही आपका आंसर होगा, रविवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक सार्थक शब्द बनाने के लिए संख्याओं के संयोजन का चयन करें। संख्याओं को सार्थक शब्द बनाने के लिए कौन सा चयन आपको करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 4 6 3 5 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद, रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। सचिन, गौरव और मैचेल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। ठीक है, बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी में कौन अच्छा है? जो मतलब तीनों चारों में कॉमन आ रहा है, तो आपका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, रवि। काइट को अगर 45 लिखा तो आपको क्या लिखा जाए? इजी क्वेश्चन। 40 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड 40। 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड ही 40 आ रहा। लुप्त अक्षरांकीय ज्ञात करें। लुप्त जो है आपका हाइड वाला, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, E12। मनुष्य जीवनी, राष्ट्र, मनुष्य से जीवनी संबंधित है तो राष्ट्र से 42, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो राष्ट्र से आपका क्या संबंधित है? इतिहास। जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की गई उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग आंसर की को क्लेम भी कर सकते हैं या आप लोग सर्च कर सकते हैं, कोई नो डाउट इसमें क्वेश्चन गलत हो, या आप लोग जितना भी एनालिसिस करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे या देख के मिलेंगे। 43 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिए गए संख्या पैटर्न में गलत संख्या को ढूंढिए। 43, 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। ऑप्शन नंबर 4 132 आपका गलत। यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को मोपेड कहा जाता है, तो किसका उपयोग खेत जोतने के लिए कहा जाता है? ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है? ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है, तो और इसका ऑप्शन आपका कार। ये सिंपल सा है, ये तो आप 10 सेकंड के अंदर आंसर पढ़ के बता सकते हैं। सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। बेजोड़ को चुनिए। बेजोड़ आपका शब्द कौन सा है? देखिए, पेडोलॉजी, कार्डियोलॉजी, भूकंप विज्ञान, शब्दावली। शब्दावली सबसे अलग। पेडोलॉजी, ये सारे भूकंप विज्ञान, ये सारे के सारे एक तरीके के अध्ययन के तरीके हो जाते हैं। भूकंप विज्ञान भी एक अध्ययन आता है जिसमें आपको भूकंप से रिलेटेड पूरे आते हैं। शब्दावली कोई ऐसा अध्ययन नहीं, बेजोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? P3 RF5 दिया है, R5F, सॉरी T8I V1L। ठीक है, V1L के बाद आपका क्या आएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा X170। ये आयोग के द्वारा भी यही आंसर उत्तर। आप इसमें पैटर्न फॉलो करिए ना, 3 5 3 8, पहले 2 फिर 3 फिर 4, या 4 या 5, ऐसे ही पैटर्न आपका फॉलो होगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? क्या संबंध है? इजीली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या संबंध है आपका? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। इनमें से कोई संबंध नहीं जो दिया गया। 48 की बात करते हैं। 48 का लुप्त अक्षर को आपको फाइंड आउट करना है। QLSPMT, और दोनों में से कौन सा जो आपका आएगा लुप्त आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 ओ दोनों ही जगह पे आएगा कॉमन। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं
और 12वां अक्षर क्या होगा? 49वें का ऑप्शन नंबर MNO या PO। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 3/4 से गुणा किया जाए, मान लीजिए संख्या x आप लेट कर लीजिए, 100 भी लेट कर सकते हैं, तो प्राप्त मान, अब जैसे मान लीजिए 100 आपने माना, अब उनके 3/4 का मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्राप्त मान आपका 10800 हो जा रहा है। ठीक है, आप 100 लेट करके 100 का 3/4 करेंगे तो 25 चक्को 100, ठीक, 25 से आप 75 75 आ जाए। अब 75 जो आपका आया तो वह संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 11000 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो आपका मान क्या निकल के आएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर 4, 120 ये आपके 50 क्वेश्चन थे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसी में पेपर, मैं आपको पेपर सेकंड, ये आपका इंग्लिश में है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग ऑप्शन उठा के या इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वो लोग डिमांड करेंगे कि इंग्लिश में बना दीजिए तो मैं वीडियो इंग्लिश में भी बना देता हूँ, और कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग देख सकते हैं, या मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा बहुत जल्द। एक्चुअल में PDF गूगल ड्राइव से शेयर होती है, ड्राइव पे स्पेस नहीं, इसलिए ये PDF शेयर नहीं हो पा रही। ये PDF आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपको, 50 टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन का पेपर होगा। और ये पेपर अभी पिछले महीने हुआ है, 8 तारीख को पेपर हुआ है। तो आप लोग पूरा कंप्लीट पेपर देख सकते हैं, कैसे क्या हुआ है, क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी में, जैसे मान लीजिए अभी बना दिया है, एक वीडियो कंप्लीट हो गया है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और इसके आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कि आप लोगों को अगर देखना भी है तो आप लोग आंसर की इसी में PDF में भी लगी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। 46, ये आपके 47 48 49 और ये 50 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाई थ्राइस ऑफ द डे ऑब्टेन द वैल्यू, व्हाट इज़ द नंबर फाइंड आउट करना है। आप एक्स लेट करके बिल्कुल इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। विद इन 50 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल लेंगे, जो लोग भी आते हैं। तो अब यहाँ से आपका ये फर्स्ट पार्ट, मतलब मेंटल एबिलिटी वाला टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 50 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, 100 आपके टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर हो, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। CSIR में भी अगर आप JSA की पोस्ट के लिए देंगे तो यही स्टैंडर्ड होता है, इससे हाईली स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगा। हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी आपकी बहुत मेंटेन होगा। आप एक भी क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, आप एक भी क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो आप मतलब कितने स्टेप बैक जाएंगे कि आपको भी नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी पेपर का वो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड की बात करेंगे, जो कि वही सेम पे डेट में हुआ हो, क्योंकि सेम डेट में एग्ज़ाम पेपर होता है, सभी को पता है। मैक्सिमम मार्क्स 150 का है। आपको क्वेश्चन पेपर सेकंड दिख रहा हो, सामान्य जागरूकता है इंग्लिश का, मतलब जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जो कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं CSIR वहीं का, ये ऑफिशियल पेपर है। आप लोग ऑफिशियल पेपर देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी ये पेपर अगर एग्ज़ाम दिया होगा वो लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, या एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कि यही पेपर सेम पैटर्न था या नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा जाके CSIR का, तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब लोग पेपर सेकंड की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग अगर पेपर जो टेक्निकल असिस्टेंट से ट्रेड रिलेटेड होता है, मैं ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन वो डाल दूंगा। कि जैसे मान लीजिए इसमें जो ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, तो इसी में आपको मिलेंगे बायोटेक